गाइस आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें कुछ इडियम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, कैन यू फोरसी द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। यहाँ पर फोरसी सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि आगे फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसका अनुमान पहले से ही लगा लेना, या फिर उसका अंदाज़ा पहले से ही लगा लेना, या फिर उसके बारे में पहले से ही सोच लेना कि ऐसा ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं या फिर जो चुनाव होने वाले हैं, क्या तुम उसके रिजल्ट के बारे में या फिर उसके परिणाम के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हो या फिर पहले से ही अनुमान लगा सकते हो कि चुनाव में कौन जीतेगा। Can you foresee the result of the election? The children squealed with joy after looking at new bicycle। यहाँ पर squeal सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी डर की वजह से या फिर किसी खुशी की वजह से किलकारी मार देना, या फिर चिल्ला उठना अचानक से किसी डर की वजह से या फिर किसी खुशी की वजह से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे थे, बच्चों ने नई साइकिल को देखने के बाद अचानक से खुशी से चिल्ला उठे, या फिर जैसे ही बच्चों ने नई साइकिल को देखा वे खुशी की वजह से किलकारी मार उठे, या फिर उन्होंने खुशी की वजह से चिल्ला उठे। नेक्स्ट वन इज, थीव्स थ्रेटन टू बीट मी अप इफ आई डिडंट गिव देम अ वॉलेट। यहाँ पर बीट अप सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी को चोट पहुंचाना या फिर किसी को मारना या फिर किसी को पीटना। थ्रेटन सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ लेने के लिए धमकी देना या फिर किसी को मारने के लिए कुछ धमकी देना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चोरों ने मुझे मारने की धमकी दी अगर मैंने उनको अपना वॉलेट नहीं दिया, उनको अगर मैंने अपना पर्स नहीं दिया तो उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। Thieves threatened to beat me up if I didn't give them a wallet. Next one is, you tell everything to your boss, you are such a tatter। यहाँ पर टैटर सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो चुगलखोरी करता है, मतलब वो चुगलखोर है, या फिर इधर की बातें उधर करता है। तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो बैकबाइटर है या फिर टैटर है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम अपने बॉस को सब कुछ बता देते हो, तुम सच में एक चुगलखोर हो, या फिर तुम सच में एक ऐसा इंसान हो जो इधर की उधर करने वाला होता है, या फिर जो इधर की बातें उधर बता देता है। यू टेल एवरीथिंग टू योर बॉस, यू आर सच अ टैटर। When metro train stopped, suddenly crowd surged near metro train। यहाँ पर सर्ज सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना, उसका बढ़ जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ही मेट्रो ट्रेन रुकी तो अचानक से जो भीड़ थी वो मेट्रो ट्रेन के आसपास जमा हो गई, या फिर मेट्रो ट्रेन के पास में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। When metro train stopped, suddenly crowd surged near metro train। Next one is, don't open the door, frigid wind is sweeping through the room। यहाँ पर फ्रिजिड सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसको हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे मौसम को डिस्क्राइब करते समय हम ऐसा बोल देते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, या फिर जैसे ठंडी हवा है तो उसको फ्रिजिड विंड बोल सकते हैं। स्वीप थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है तेज़ी से कुछ फैल जाना, या फिर तेज़ी से कुछ हिलना, तेज़ी से कुछ घूमना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दरवाजे को मत खोलो, जो ठंडी हवा है वो बहुत ही तेज़ी से कमरे में फैल रही है, या फिर जो ठंडी हवा है वो तेज़ी से कमरे में घूम रही है। डोंट ओपन द डोर, फ्रिजिड विंड इज स्वीपिंग थ्रू द रूम। लेट्स बाय दैट स्पेशल पनीर रोल दैट इज मेकिंग माई माउथ वाटर। यहाँ पर मेक वंस माउथ वाटर सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है मतलब कोई चीज़ है वो खाने वाली चीज़ है, उसको देखकर आपका मन ललचाना उसको खाने का, या फिर आपके मुंह में पानी आ जाना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, या फिर आपको उस चीज़ को खाने का मन कर रहा है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो उस सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चलो वो जो स्पेशल पनीर रोल है उसको खरीदते हैं क्योंकि उसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, या फिर उसको देखकर मेरा मन ललचा रहा है, या फिर उसको देखकर मेरा उसको खाने का मन कर रहा है। लेट्स बाय दैट स्पेशल पनीर रोल दैट इज मेकिंग माई माउथ वाटर। नेक्स्ट वन इज,
When trailer of that movie was released, there was a huge hue and cry. यहाँ पर ह्यू एंड क्राई सिंपल एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी बात को लेकर बहुत सारे लोगों के द्वारा गुस्सा किया गया हो या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध किया गया हो लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के द्वारा उसके विरोध में बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ था या फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा उस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। When trailer of that movie was released, there was a huge hue and cry. I feel really confused and rushed. यहाँ पर confused सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो उलझन में है या फिर किसी बात को लेकर असमंजस में है। रेस्ट सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा उलझन या फिर उदासी महसूस हो रही है। I feel really confused and rushed. Nobody can separate them. They are bosom friends. यहाँ पर bosom friend सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो जिगरी दोस्त है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड है। सेपरेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना या फिर किसी पर्सन को किसी पर्सन से जुदा कर देना, दो चीज़ों को अलग कर देना, उनको जुदा कर देना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि वे दोनों बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त हैं या फिर बहुत ज़्यादा लंगोटिया यार हैं, ऐसे बोल सकते हैं। No one can separate them because they are bosom friends. The flames rapidly engulfed the house. यहाँ पर फ्लेम सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है आग की लपट या फिर आग की लौ। रैपिडली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है तेज़ी से कोई काम किया जाता है या फिर शीघ्रता से कोई काम किया जाता है या फिर तेज़ी से कहीं पर जाया जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इंगल्फ सिंपल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेना अपने आप में या फिर किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर देना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आग की लपटें थी या फिर जो आग की लौ थी उन्होंने तेजी से पूरे घर को अपने आग की चपेट में ले लिया। दैट गर्ल डजंट डिजर्व लव। यहाँ पर डिजर्व सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लायक होना, किसी चीज़ के योग्य होना। वो जो लड़की है वो प्यार के लायक नहीं है या फिर वो प्यार के योग्य नहीं है या फिर वो ऐसे लायक नहीं है कि उसको प्यार किया जाए। दैट गर्ल डजंट डिजर्व लव। आई क्लीन द हाउस लेबरसली। यहाँ पर लेबरसली सिंपली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई काम किया गया था एक ऐसे तरीके से जिसमें बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी हो या फिर उसमें बहुत सारे टाइम की ज़रूरत पड़ी हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मतलब मैंने अपने घर को साफ़ किया, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ी या फिर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा। आई क्लीन द हाउस लेबरसली। Stop poking your nose into my business, otherwise you will be in trouble. यहाँ पर एक इडियम है, poke your nose into somebody's business. इसका मतलब होता है कि किसी की जिम्मेदारी में जानबूझकर टांग अड़ाना या फिर किसी के काम में जानबूझकर टांग अड़ाना, उसमें बाधा डालना जानबूझकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मेरे काम में जानबूझकर टांग अड़ाना बंद करो या फिर मेरे काम में जानबूझकर बाधा डालना बंद करो, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे या फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्टॉप पोकिंग योर नोज इनटू माय बिजनेस, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ही क्विट हिज जॉब ऑन हिज whim। यहाँ पर whim सिंपल एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि अचानक से कुछ करने की फीलिंग या फिर अचानक से कुछ करने की सनक या फिर अचानक से कुछ करने की इच्छा, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि नाउन है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया या फिर अचानक से उसके दिमाग में सनक चढ़ी और उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ही क्विट हिज जॉब ऑन हिज whim। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 765 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको डाउट है तो अपने डाउट्स को मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.